बताऊं तो जैसे योगा हम बचपन से करते हुए आते हैं, जैसे मैंने गुरुकुल में पढ़ा, बाकी गांव से आया, रेसलिंग की काफ़ी चीज़ें होती हैं। मगर देखो योग है ना, योग एक ऐसी चीज़ है, योग का वैसे मतलब होता है जोड़ना। अगर इंसान करता है तो मैं कह रहा हूँ कि वो एंटी एजिंग हो जाता है। और जब से मैंने काफ़ी किया, प्राणायाम किया, योग किया, मगर जब से मैं मिला शब्द से तो मैं प्राणायाम है, योग बड़ा अच्छा है सगर बगर, मतलब उसका कितना है कि अब क्या बताऊं कि जब से वो करने लग गया हूँ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा वैसे BMI तो बहुत कम है, अराउंड 14 ईयर है। कोई मेरे से उम्र पूछता है तो मैंने कहा भैया शायद यही है, वरना तो गाँव में तो आप जानते हैं कि भैया बारिश आ रही थी, खीर पूरी थी, रात का टाइम था, एग्जैक्टली तो है नहीं। मगर मैं कह रहा हूँ कि सबको योगा करना चाहिए। और जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, जो भी आपने बताया कि देखिए जब अच्छे इंसान जुड़ते तो आगे जाते हैं, इंसान कोई गलत नहीं होता, अच्छे इंसान तो में आगे आगे जाता है, और जो इंसान थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है उससे हम सीख लेते हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि जो कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पे योगा आप भी करो, हम भी आगे करें, और ये फिर ढेर सारा आगे जाए तो देखिए ढेर सारे इंसान स्वस्थ और फिट हो। तो ये जानना चाहूंगा कि जो भी नए लोग आते हैं मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट बनने के लिए, एक बॉडी बिल्डिंग उनका होता है पैशन की, सलमान से बॉडी में चाहिए, क्या कहेंगे बॉडी बिल्डिंग और योगा ये दोनों में अगर प्रेफरेंस देना चाहिए तो किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? देखिए मैं एक वीडियो बनाने वाला था, मैं कई जगह जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ डिफरेंट उससे। देखिए फिट वर्सेस हेल्दी, फिटनेस क्या होती है कि सिक्स पैक होना, जीरो साइज बनाना, बड़ी बड़ी मसल बनाना, इंसान फिट नहीं होता। और योगा कोई मुकाबला है ही नहीं। देखो एक नॉर्मली कहते थे, नॉर्मली वर्कआउट से योगा बड़ा, योगा से प्राणायाम, प्राणायाम से बड़ा मेडिटेशन, और सबसे बड़ा जो गुरु जी कहते हैं मैं कहता हूँ वो है समाधि साधना। तो एक फिटनेस कई बार ऐसा देखता है कि मैंने देखता हूँ कि जो ढेर सारे मेरे दोस्त हैं बहुत फिट हैं, मतलब सिक्स पैक है, उनके दिख रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनको कुछ न कुछ बीमारी रहती है, जैसे दीवार गिरने वाले डिस्टर्ब कर देते हैं, चमकती रहेगी कि भैया दीवार बिल्कुल नहीं है। वो जो हेल्दी है वो डिफरेंट है। जैसे हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, नौकरी करते हैं, जो हेल्दी इंसान है ना 90 साल तक बूढ़ा हो ही नहीं सकता। जो 90 साल तक बूढ़ा है, दवाई ले रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है, वो फिट है। जैसे आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि भैया देखिए सलमान खान है, बाकी वो है, तो ये भी इंस्पायर करते हैं कि भैया इतनी एक 60 साल के इंसान, 55-60 साल के वो इतने फिट हैं या अपने आप को इतना मेंटेन किया है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखता हूँ, तो वो भी इंस्पायरिंग है कि इस उम्र में वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मगर मैं सबको कहना चाहूँगा कि नेचर से जुड़े रहो। अगर नेचर से आप जुड़ गए ना तो आप योगा भी करोगे, सब कुछ करोगे। जिम की बजाय, बाकी चीज़ों की बजाय आप योग करो, प्राणायाम करो, भागो दौड़ो। जैसे मैं एक बार एक क्लास में चला गया सूर्य कुंड के बाद, तो वहाँ पे वो बेले डांस कर रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं तो आके किसी प्रोग्राम में था, गेस्ट था, मैंने कह रही कितना अच्छा है, बताओ अपने नहा धो के करते रहो, फुल AC चल रहा है, सारी लाइटिंग है, वो कितना अच्छा है। फिर पता चला कि वो सिर्फ मुझे दिखने में अच्छे लग रहे थे, वो एक्चुअली फिर थे, क्योंकि हमेशा AC में रहना, हमेशा साफ सफाई में रहना, नेचर है, हम लोग धूल मिट्टी से, योगा से दूर रहेंगे तो उतने परफेक्टली हेल्दी नहीं रहेंगे, भले दिखने में फिट हो जाए। गुरु जी आपसे मैं चाहूँगा कि आज कोलैबोरेशन हुआ संवत योगा और TMC गुनाती के जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट? और आपको संग्राम सर से बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, एंटरटेनमेंट में भी की, तो क्या कहना चाहेंगे बेसिकली कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो एक योगी आदमी हूँ, तपस्वी आदमी हूँ, लेकिन जब संग्राम जी जैसे लोगों से मिलता हूँ और तो मेरा जोश जो है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि भारतवर्ष की जो सोई हुई सभ्यता थी, तो हमारे गुरु प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी ने यह विद्या मुझे प्रदान की और बोले कि बेटा आने वाले समाज को बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि योग विद्या तो प्राचीन काल से ही सर्वमान्य, अगर किसी चीज़ में दम नहीं होता है तो वो चीज़ निकल जाती है। आज भी अगर यह विद्या आई है जनमानस के सामने, तो इसका मतलब निश्चित ही है कि इस विद्या में दम है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि न तो श्रेष्ठम योग्यम बलम, यानी योग बल के समान कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। योग तो कर्म कौशल, यानी आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, योग करने से उसको कुशलता प्राप्त होगी, उसको और एनर्जी मिलेगी, उसका ब्रेन पावर बढ़ेगा, फिजिकल पावर बढ़ेगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। तो योग तो हर फील्ड के लिए, इसीलिए कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, लड़ाई के मैदान में तंदुरुस्ती की बात की थी, नहीं तो इतना बड़ा
इनसिक्योरिटी और लड़ाई वार जिसको बोलते हैं, उसमें ये योग की बात है तो निश्चित ही मानव समाज के लिए और गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम योग नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इन जैसे श्रेष्ठ लोगों का अगर सानिध्य मिलता है तो यह विद्या निश्चित ही मानव समाज आलिंगन करेगी, उसका अपनाएगी, जिससे मानव समाज जो होगा स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और सफल होगा। तो इस प्रयास में मैं कि भारत जो है, कहते हैं मेरा एक नारा है कि परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। संग्राम जी मेरा साथ दे रहे हैं कि यह विद्या आए और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में फैले, जो लोग समृद्धवान मजबूत। गुरु ये भी जानना चाहूंगा आपको कि कुणाल जी का जो विजन है, इसको लेकर आपके साथ कोलैबोरेट किया है। ज्यादातर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिल्म्स के तौर पे, वेब सीरीज या और मीडियम पे, तो ये इनका विजन जो इनकी सोच है उसके बारे में बताइए, कितना अच्छा विजन है? बहुत अच्छा विजन है, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी तो जीवन का एक हिस्सा है। अगर आदमी को, प्रकृति ने भी हमको इंटरटेनमेंट के बहुत साधन दिए, इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो कुणाल जी तो नाम ही है इनका कुणाल, अब इस शब्द की विवेचना पे जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो नाम भी बहुत व्यापक है और अच्छा है। तो योग भगवान शिव जो है, जो नृत्य विद्या है, उन्होंने ही दिया था। तो इंटरटेनमेंट है, नृत्य से भी काफी कुछ होता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ योग है तो वहाँ सब कुछ है। ये देखिए, ये तो ढेर सारी चीजें एक साथ आपने पूछ लिया है। सवाल एक ही है सर, अपने तरीके से इसका जवाब देना पड़ेगा। एक अनुसंधान है, एक खोज है, और ये हमारे शास्त्रों में है। पतंजलि, अत्रि, सुश्रुत, वाग्भट, और उसके पीछे भी जाए तो और जितने ऋषि मुनि हैं, जो जिन्होंने शांडिल्य ऋषि से शुरू होकर के वशिष्ठ और वाल्मीकि से शुरू होकर ये चीजें धीरे धीरे आती चली गई। समय के साथ साथ कोई चीज, जब कोई प्रक्रिया या कोई विज्ञान, कोई सिस्टम अगर ऊंचाई को छूता है तो उसका पतन नहीं होता है, और वो पतन धीरे धीरे इस युग में हो गया। तो उसके बाद ये हुआ कि शंभू जी जैसे या और भी जो गुणी लोग हैं, उन्होंने इन चीज़ों को अनुसंधान, ये हमारे संग्राम सिंह जी हैं, इन लोगों ने इन चीज़ों को ढूंढा, धीरे धीरे उन चीज़ों में गए, उन चीज़ों को धूल डस्ट निकाल करके उसको लाया, और ला करके अब समाज के सामने लाए। तो लाए हैं, तो इसके बाद अब ये जो डिजिटल, जो आपने पूछा है कि डिजिटल दुनिया में इसको, तो ये एक मीडियम है। असली तो मूल ये लोग हैं जो इन चीज़ों को फिर से रीअलाइव कर रहे हैं, रीग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उनको पब्लिक तक, ऑडियंस तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है डिजिटल। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है कि हम अपनी चीज़ों को, योग को, या जो योग से एक कुछ कोई इंटरनल इशू है, आप जाते हो उनके पास, तो आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं, वो ओवरऑल बॉडी पे आपका वर्क करना शुरू करता है। सर ये मान लीजिए कि आप की पेट दर्द की समस्या है, आप उसके लिए गए हैं, आप उस पर नहीं, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को रिपेयर कर रहे हो। आज जो ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग की असलियत खड़ी हो रही है, क्योंकि मैं एक विशेषकर एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ। हमारे पास योग और भारत की प्राचीन विद्या है, वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग ऑलरेडी आने वाले समय में हम संवेद के माध्यम से ऐसी कुछ चीज़ों पर वेब सीरीज भी लाने की कोशिश करें, जिसमें संग्राम सिंह भी जुड़े हुए हमारे साथ, क्योंकि वो चीज़ अभी इस लेवल पर है नहीं है कि हम उसको समराइज कर सकें, बट डेफिनेट चाहिए। कल परसों मेरी डॉक्यूमेंट्री की एक स्क्रीनिंग है, उसके बाद अगला एक मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसके बाद लगभग मतलब समझ लीजिए 3 से 4 महीने के बाद हम भारत की प्राचीन जितनी चीज़ें, जिसके कुछ मिथ भी हैं, कुछ सच्चाई भी है, जो भी है, उनको सीरीज एंड आपको पता है कि 2020 में हम सबका हालत टाइट हो गया था। सबको चाहिए कि मानसिक, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड चाहिए हम सबको। हम सब फिजिकली अच्छा दिखना चाहते हैं, और इतना तनाव है लाइफ में, हम सबके जॉब्स चले गए हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, ये सब जो चीज़ें उतार चढ़ाव हो गए लाइफ में, इससे क्या चाहिए हमें योगा की ज़रूरत है। और योगा जब हम करते हैं मन ताज़ा रहता है,
आप बताएं क्या मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा दो ही एम रहा है। एक नारी की पूजा करना, जैसे मैं कल्चर रखूँ, और दूसरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। तो गुरु मुझे योग के बारे में कुछ अलग से पता नहीं है, मगर मुझे ये पता था कोई चीज़ करने जाओ उसमें योगा सबसे पहले चीज़। योगा के बिना कोई खेल कोई विषय अधूरा रहता है। तो इसके लिए गुरु जी ने जब बाबू भाई जी के साथ हमारे पास ये प्रस्ताव रखा, मैं तो बहुत जैसे स्वयं ईश्वर हमारे ये शास्त्र ने प्रमाणित किया है। कैसे? सीताराम, राधा श्याम, गौरी शंकर, पहले शिव और शक्ति, शिव से ई हटा दिया जाए तो सब हो जाए। तो हमारे शास्त्र और हमारे पुरातन ने नारी शक्ति को विशेष स्थान दिया। जैसे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। तो पुरुष के पास बचा है, लेकिन प्रकृति में पुरुष और प्रकृति दोनों एक समान बना है, शिव शक्ति इसका संबंध। और मुझे कुणाल जी उसमें एक जो मेरी कल्पना थी, जो मेरी सोच थी, विचार थी, जो मेरी बचपन की तपस्या जो चीजें थी, जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे गुरु प्रभु ने उसका साक्षात प्रतिमूर्ति मैंने इसमें देखा कि जो मैं सोच रहा हूँ योग शास्त्र में इसकी 4 लाइन में वर्णन, ऐसे इसको गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है। और योग जो है गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है। प्राणायाम हो गया, जैसे हम अब ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। तो सिद्धार्थ जी ने भी कहा चित्त जल पावक गगन समीरा पंच निमित अधम समीरा। तो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ईथर सब है। तो ये प्राण ही तो पंच तत्व को धारण करती है। तो जो ये प्राणायाम हम करते हैं पूरक रेचक कुंभक, तो उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक गाइडेड प्रक्रिया, और ये बीज रूप में विद्यमान है। अग्नि की उत्पत्ति रस से हुई, ठीक है ना, जल की उत्पत्ति लस से, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने और मनीषियों ने अग्नि तत्व बोला, जल तत्व बोला। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल बन गया। तो परमात्मा ने कितना बनाया होगा? तो अगर उन तत्वों से हम करते हैं, जैसे हम हवा के बिना जी नहीं सकते, जल के बिना नहीं जी सकते, इसका मतलब पंच तत्वों से जिस चीज से बना हुआ है उस चीज की जरूरत है। तो प्राण विद्या जो है, यह जो विद्या है, हमको उस तत्व की मजबूती करवाता है, हमारे शरीर में जल तत्व को बढ़ाता है, अग्नि तत्व को, जिससे कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। कभी ये देखिए कि 30 के बाद जब 30 एज आ जाता है तो इसी ब्रह्मांड में हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारी हड्डी मांसपेशियां नहीं बढ़ती हैं, लेकिन बच्चे का बढ़ता है। क्यों? तो प्रकृति के कुछ तो नियम है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो रिसेप्टर जो है थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता है, इसीलिए लॉन्गेविटी होती है और हम ज्यादा दिन जी पाते हैं। इसीलिए सारी दुनिया ने, सारे विश्व ने योग की शक्ति को स्वीकार किया और आगे भी स्वीकार करेगा। योग विद्या जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को समेटे हुए, क्योंकि एक योगी, आज मुझे बहुत ही दुख होता है एक चीज को, इसको अन्यथा आप लोग ना लेंगे, आज लोगों ने व्यायाम को योग दे दिया। व्यायाम अच्छी चीज है, पहले लोग एक्सरसाइज करते थे तो पहलवानी, घोड़ों जैसी ताकत आ जाती है, हाथी जैसी ताकत, लेकिन वो विद्या भी लुप्त है। तो व्यायाम से कहीं ज्यादा ताकत आसन में, आसन से कहीं ज्यादा ताकत प्राणायाम में, प्राणायाम से कहीं ज्यादा ताकत ध्यान में,